हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी लास्ट वीडियो में हमारा डिस्कशन चल रहा था फ्यूज़ वायर के बारे में, जो कि एक जिस चीज़ का सेफ्टी वायर का काम करता है। पूरे घर की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको सेफ रखने का काम करता है। जब पीछे से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करके आता है तो हीटिंग इफेक्ट के कारण वो फ्यूज़ वायर क्या कर जाता है भाई, बर्न हो जाता है, जिसके कारण आगे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस थे वो सेफ रह जाते हैं। इसके बाद एक वायर और हम लेकर चलते हैं जो बल्ब के फिलामेंट में यूज होता है, एंड दैट वायर इज़ व्हाट, टंगस्टन वायर। तो वहाँ पर उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि भाई वहाँ पर टंगस्टन वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पर लो मेल्टिंग पॉइंट ले लिया तो वो जो फिलामेंट है बल्ब का वो टूट जाएगा, वायर उसका टूट जाएगा। तो इसीलिए वहाँ पर उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए और फ्यूज़ वायर का मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, ताकि जल्दी से उसको सर्किट को ब्रेकअप किया जा सके। तो अलग अलग वायर में अलग अलग जगह पर मेल्टिंग पॉइंट का अपना अलग रोल होता है। किस जगह पर लो मेल्टिंग पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, किस जगह पर हाई मेल्टिंग पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, ये आप उस अप्लायंस को यूज़ कर रहे हैं उसके बेस पर आप आइडिया लगा सकते हैं। तो ये तो डिस्कशन रहा भाई हमारा किसका, फ्यूज वायर और टंगस्टन वायर के बारे में। इसके बाद हमने पावर का कंसेप्ट लिया था एक पीछे, जिसमें पावर को आपने 9th क्लास में पढ़ा था रेट ऑफ डूइंग वर्क W/T के रूप में, और W को फिर फर्दर आपने इसी चैप्टर में आपने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज की प्रोडक्ट के रूप में V/Q/T। अब Q/T फर्दर एक और फिजिकल क्वांटिटी होती है I। तो P का एक फार्मूला तो हमारे पास क्या आ गया भाई, VI। P का दूसरा फार्मूला, इस V की जगह पर ओम्स लॉ आप यूज़ करेंगे तो V = IR × I। तो दूसरा फार्मूला हमारे पास आ जाएगा I²R। और P का तीसरा फार्मूला I की जगह पर V/R रखना, तो V²/R² मल्टीप्लाई बाई R, एक R से एक R कैंसिल, V²/R। तो यहाँ से पावर के देखिए भाई आपके पास तीन फार्मूले आ गए, P = VI, P = I²R और P = V²/R। मान लीजिए इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम लेकर चलते हैं। जैसे किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको मान लीजिए 220 वोल्ट दे रखे हैं, और उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना फ्लो कर रहा है भाई, मान लीजिए 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। और उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अक्रॉस पावर का रिजल्ट आपसे पूछा जाए तो P = VI कंसेप्ट यूज़ किया जा सकता है। V कितना 220 और I कितना है भाई 2, इट विल बी 440। अब पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है भाई, वाट होती है। पावर की यूनिट आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, वाट। अब दूसरा न्यूमेरिकल मान लीजिए हमने किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अक्रॉस करंट की वैल्यू दे रखी हो और रेसिस्टेंस की वैल्यू दे रखी हो। करंट की वैल्यू मान लीजिए आपको 0.5 एम्पियर दे दी, और रेसिस्टेंस की वैल्यू मान लीजिए 10 ओम दे दी, और आपसे पूछा जाए उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अक्रॉस पावर की क्या वैल्यू होगी, तो अभी फार्मूला आपको बताया था P = I²R। अप्लाई कर दीजिए, 0.5 × 0.5 और × 10, इट विल बी = 25/100 और × 10 इट विल बी = 2.5 क्या वाट। इसी तरह से तीसरा फार्मूला हमारे पास क्या आता है भाई, V²/R। तो मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आपको कितनी दे रखी हो, 220 वोल्ट दे रखी हो, और भाई रेसिस्टेंस की वैल्यू आपके पास दे रखी है 5 ओम। और उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अक्रॉस आपसे पावर का रिजल्ट पूछा जाए तो P की वैल्यू आप V²/R फार्मूले से निकाल सकते हैं। V² 220/220 और R कितना है भाई 5, तो 5 4 जा 20,
और 5 4 जा 20। तो ये आपके पास पावर का जो रिज़ल्ट यहाँ से आपके पास आ जाएगा 0। 44 2 जा 88, 8 कैरी, 44 2 जा 88 और 8 96। सो इट विल बी 9680 क्या आ जाएगा वाट। ये पावर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये पावर पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल हमने यहाँ पर लिए हैं। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जो हम मेजरमेंट करते हैं, हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आता है वो कैसे आता है। वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से एक एम्प्लॉय आता है और वो हमारे मीटर की रीडिंग नोट करके ले जाता है। कितनी यूनिट हमारे मीटर ने कंज्यूम की हैं उस यूनिट को नोट करके ले जाता है, और एक यूनिट का रेट अगर आपको बता दिया जाए तो उस रेट से उन यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल वहाँ से आ जाएगा। तो वो सारा डिस्कशन करेंगे, लेकिन उस डिस्कशन के लिए हम कौन से कंसेप्ट को यहाँ पर यूज़ करेंगे, वही पावर वाले कंसेप्ट को यूज़ किया जाएगा। पावर किसके इक्वल था भाई, वर्क डन अपॉन टाइम। यहाँ से वर्क डन बताइए पावर इनटू टाइम लिखा जा सकता है। अब पावर की यूनिट आपने पढ़ी हैं वाट होती हैं, और टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड होती हैं, और वर्क डन की यूनिट क्या होती है जूल। तो 1 जूल को लिखा जा सकता है भाई 1 वाट सेकंड। अब ये तो आपकी वाट की फॉर्म में हो गई। अगर यहाँ पर पावर को हम वाट से किलो वाट में कन्वर्ट कर दें और सेकंड को हावर में कन्वर्ट कर दें, तो यही यूनिट जो किस चीज़ की, वर्क डन की, जो हमारे पास जूल को वाट सेकंड के मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिखा रखा है, वो किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी वो देखिए। जैसे आप 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम लिखते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर लिखते हैं, ऐसे ही 1 किलो वाट में कितने वाट होंगे भाई 1000 वाट। तो अब हम यहाँ रिलेशनशिप निकालने की कोशिश कर रहे हैं किस चीज़ के बीच में, किलो वाट आवर और जूल में रिलेशनशिप निकालेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 1 किलो वाट में कितने वाट हो गए भाई 1000 वाट, और 1 आवर में आप जानते हैं 3600 सेकेंड होती हैं। तो अगर इन दोनों की प्रोडक्ट कर दें तो बताइए आपके पास वैल्यू 1 किलो वाट आवर क्या आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। सो इट विल बी 1000 इंटू 3600। अब ये किस में वाट सेकंड में आ जाएंगे, लेकिन वाट सेकंड तो हमने अभी अभी ऊपर डिस्कशन किया था, ये तो किसके इक्वल है जूल के इक्वल। तो इसको लिखा जा सकता है भाई, इसके साथ 00 तो ये थी और 30 ये आ जाएंगी। ये किस में आ जाएगा वाट सेकंड में, और वाट सेकंड की जगह पर लिखा जा सकता है जूल। तो यहाँ पर इसको आप डेसिमल फॉर्म में अगर चेंज करें तो 3.6 इंटू 10 की पावर, देखिए डेसिमल यहाँ था 1 2 3 4 5 6, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो 1 किलो वाट आवर किसके इक्वल आ गया भाई 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आपका किलो वाट आवर और जूल के बीच में। अब देखिए, तो ये जो किलो वाट आवर वैल्यू आई है वो किसकी इक्वल हम लेकर चलते हैं 1 किलो वाट आवर। 1 किलो वाट आवर जो होता है वो 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल यूनिट के इक्वल होता है भाई। तो जितनी यूनिट आपकी वो इलेक्ट्रिशियन वहाँ से मेजर करके ले जाता है वो वास्तव में क्या होती है किलो वाट आवर। इसीलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो कॉमर्शियल यूनिट है
वैसे तो आप एनर्जी की एसआई यूनिट जानते हैं, किस में लेकर चलते हैं, जूल में लेकर चलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अगर कॉमर्शियल यूनिट पूछी जाए, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एसआई यूनिट अगर पूछी जाए तो क्या बताएंगे, जूल बताएंगे। और भाई कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछी जाए इज किलोवाट आवर। ठीक है भाई, तो अब इस पर बेस देके न्यूमेरिकल हम लेकर चलते हैं। कहते हैं एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट ऑपरेट फॉर 8 आवर पर डे। एक रेफ्रिजरेटर दे रखा है भाई, एक इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर दे रखा है और उसकी पावर कितनी दे रखी है भाई, 400 वाट। वो कहता है ऑपरेट होता है 8 आवर्स पर डे, 8 आवर्स पर डे। एक दिन में कितने आवर्स वो ऑपरेट होता है, 8 आवर्स। कहता है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। उसने कॉस्ट पूछी है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 days at ₹3 पर किलोवाट आवर। तो न्यूमेरिकल को एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। आपको एक रेफ्रिजरेटर दे रखा है और उसकी पावर आपको दे रखी है 400 वाट, और वो रेफ्रिजरेटर एक दिन में 8 आवर्स ऑपरेट होता है, काम करता है। तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। एक महीने अगर उसको फ्रीज को चलाया जाए, रेफ्रिजरेटर को चलाया जाए, तो 1 किलोवाट आवर मीन्स 1 यूनिट का रेट दे दिया यहाँ पर, कितना, 3 रुपीज़। तो अगर हम कितने यूनिट कंज्यूम हुई हैं ये अगर हम पता कर लें तो बताइए, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास एक दिन का बिल आ जाएगा। और वो कितने दिन चला है, 30 डेज चला है, तो 30 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे 30 दिन का कितना खर्चा हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हुआ वो हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए भाई, तो 1 किलोवाट 1 यूनिट का रिजल्ट निकालने के लिए आपको बताया था 1 यूनिट किसके इक्वल होती है, 1 किलोवाट आवर के। तो देखिए पावर आपको किस में दे रखी है, वाट में दे रखी है। तो इसको आप वाट को किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोवाट आवर में, सॉरी किलोवाट में। तो 1000 से डिवाइड होगा, यहाँ से ये कैंसिल, 4/10 इट विल बी इक्वल टू 0.4 किलोवाट। और टाइम कितना दे रखा है भाई, 8 आवर्स। तो यहाँ से W इज इक्वल टू P इंटू टी कंसेप्ट यूज हो जाएगा। P कितना था भाई, 0.4, और T कितना है, 8 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ से ये किलोवाट में और ये आवर में, और ये तो एक दिन की कहानी है, और कितने दिन वो यूज हुई है, इट विल बी 30 डेज़ के लिए। तो टोटल जो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर, तो इसका डेसिमल 10 है, तो यहाँ पर 10, इससे ये कैंसिल, और ये हो जाएगा भाई 4 3 जा 12, 12 8 जा 96, किस में आ जाएगा भाई, ये किलोवाट आवर में, किलोवाट आवर में। अब उसने क्या बताया भाई, 1 किलोवाट आवर का रेट कितना है, 3 रुपीज़। तो इतने किलोवाट आवर का कितना कॉस्ट आएगी, आप इजीली मैथमेटिक्स का यूज़ करके निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर कितने अभी, ₹3। तो कॉस्ट ऑफ कितने, 96 किलोवाट आवर,
इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बी 3 6 जा 18, 3 9 जा 27 और 28, सो इट विल बी ₹288 का आपका मंथ का, पूरे मंथ का बिल आ जाएगा उस रेफ्रिजरेटर का। तो इस न्यूमेरिकल के साथ ही आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है।